आखिर कर्म है क्या? क्या अगले जन्म का कर्म हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है? क्या कर्म के हिसाब से कोई अमीर घर में जन्म लेता है या कोई गरीब? यह सब जानने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह कहानी गौतम बुद्ध के समय का है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को कहानी सुनाते हैं। बुलंद शहर का एक राजा था। वह अपने घोड़े पर बैठकर भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने रुक गया। रुकने के बाद राजा अपने मंत्री को कहता है कि मंत्री, पता नहीं क्यों मुझे लगता है इस दुकानदार को कल के कल इसे फांसी पर चढ़ा दूं। इसे मृत्यु दंड देने की इच्छा हो रही है। इससे पहले मंत्री राजा से यह कारण जान पाते, उससे पहले ही राजा आगे निकल गए। मंत्री ने कारण जानने के लिए वह आम भेष बदल कर उसी दुकानदार के पास पहुंचा। वैसे दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि आपका काम कैसा चल रहा है? दुकानदार ने कहा कि उसका बहुत बुरा हाल है। लोग चंदन की लकड़ियां सूंघ कर बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। और आगे उसने यह भी बताया कि कब हमारे राज्य के राजा का मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे से कई सारी चंदन की लकड़ियां खरीद ली जाएं और शायद मेरा व्यापार भी बढ़ जाए। मंत्री को समझ में आ गया कि शायद यही नकारात्मक विचार है जो राजा को प्रभाव की। वह मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था। उसने सोचा कि मैं यहाँ से थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीद लूं। मंत्री ने उस व्यक्ति से कहा, क्या मैं थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीद सकता हूँ? दुकानदार यह सुनकर खुश हो गया। उसने सोचा कुछ तो बिका। इतने दिनों से कुछ भी नहीं बिक रहा था। उसने चंदन की लकड़ी को अच्छे से लपेटा और मंत्री को दे दी। मंत्री उस चंदन की लकड़ी को लेकर अगले दिन दरबार में पहुंचा और उसने राजा को भेंट कर दिया और कहा कि महाराज, यह चंदन की लकड़ी उसी व्यक्ति ने भेंट की है जिसके बारे में आप कल फांसी देने की सोच रहे थे। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए। वह मन ही मन सोच रहे थे कि मैं बेकार ही उस दुकानदार के बारे में गलत सोच रहा था। उसने चंदन की लकड़ी को अपने हाथ में लिया और बहुत अच्छी तरह से सूंघा। बहुत मनमोहक सुगंध आ रही थी। राजा ने कुछ सोने के सिक्के उस मंत्री को दिए और कहे कि उस दुकानदार को दे देना। मंत्री अपना फिर से भेष बदल कर जाता है। दुकानदार खुश हुआ। उसने सोचा कि मैं बेकार में ही राजा के बारे में इतना गलत सलत सोच रहा था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं। यहीं पर गौतम बुद्ध ने कहानी को खत्म कर दी। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि आप बताइए कि कर्म होता क्या है? शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि हमारे शब्द ही कर्म है। जो हम करते हैं वही हमारे कर्म है, वही हमारी भावना है, वही कर्म है। सभी शिष्यों के उत्तर सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप महान व्यक्ति बन सकते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा और होता ही रहेगा। इस कहानी से हमें पता चल जाता है कि कर्म हमारे विचारों से ही शुरू होता है। लेकिन सवाल अब ये है कि कर्म आखिर है क्या? क्या कर्मों की वजह से किसी को अमीर और गरीब घर में जन्म मिलता है? कर्म का मतलब होता है कार्य करना। कर्म का सिद्धांत कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है। सबसे बड़ा झूठ यह है कि कोई हमारे कर्मों का हिसाब किताब कर रहा है। कोई भी हमारे कर्मों का हिसाब किताब नहीं लिख रहा है। कर्म खुद ही एक यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि हम तब भी बुरे कर्म करेंगे क्योंकि कोई तो लिखा जोखा है नहीं। कर्म का फल तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आप जैसा काम करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा, क्योंकि यही यूनिवर्सल लॉ है। इससे हर एक चीज बधी हुई है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई ग्रह दूसरे ग्रह से टकराता है, वह भी कर्म होता है, कार्य होता है। मतलब दोनों ग्रह का पास आना कर्म है, लेकिन टकराना उसका फल है। लेकिन अगर आप ध्यान लगाकर देखें तो टकराने की वजह से और एक कर्म का निर्माण बन रहा है
और उसका परिणाम मतलब फल देता है। और उसका फल यह हो सकता है कि वह पूरी तरह टूट जा सकता है या धरती की तरह बन जा सकता है। आप लॉ ऑफ कर्मा को एक पहिए की तरह समझ सकते हैं। और अगला सवाल यह था कि क्या अगले जन्म के कारण हमें इस जन्म में दुख भोगना पड़ता है। आपसे मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको अगले जन्म का कुछ याद है? तो आपके अगले जन्म का पाप इस जन्म में क्यों मिलेगा? तो अब सवाल यह आता है कि कोई अमीर घर में जन्म और कोई गरीब घर में जन्म क्यों पाता है? मेरी बातों को समझने का कोशिश करो। प्रगति क्या यह देखती है कि वह व्यक्ति अमीर है या गरीब? मान लीजिए एक किसान है, उसके आंखों पर पट्टी बांधा हुआ है और उसके हाथ में बीज है। वह कहीं भी देख नहीं सकता, बस वह उस बीज को फेंक सकता है। उसने उस बीज को फेंका, कुछ बीज पानी में गया, कुछ बीज जमीन में गड़ गया। अब पानी वाला बीज पूछे कि आखिर में पानी में ही क्यों गया, या जमीन वाला बीज पूछे कि आखिर में धरती में क्यों गड़ा। वह किसान नेचर है, प्रगति है, और वह बीज मनुष्य है। एक कहावत मैंने सुना है कि कोई गरीब घर में जन्म लेता है वह उसका गलती नहीं है, लेकिन वह गरीब ही मर जाता है वह उसका गलती है। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। जब भी कोई जीव दृढ़ निश्चय या संकल्प कर लेता है, दैवीय शक्ति को उसके पास स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का विधान है। दैवीय शक्ति मतलब अपने अंदर का शक्ति। जिस प्रकार की जानकारी हम अपने मन को देते हैं वैसा कार्य हम करते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अपने चित्त को शुद्ध करो। अगर चित्त शुद्ध होगा तो बुरे विचार तो आएंगे ही नहीं। जब बुरे विचार नहीं आएंगे तो कार्य भी बुरा नहीं होगा। शायद आपके हर एक प्रश्न का उत्तर मिल चुका हो इस कहानी से।